जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी चैप्टर जो है 1.3 का आज जो है हमारा क्या होगा, अगला क्लास होगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। जल्दी से बताइए, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या जो है कैसे है उसको सिद्ध करने के लिए सीखा था। √3 को अपरिमेय संख्या कैसे है उसको सिद्ध करने के लिए सीखा था। ठीक है, या फिर जो है 1/√2 1/√5 यह एक अपरिमेय संख्या कैसे है इसको जो है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सीखा था। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग फिर एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3 में ही जो है ना, ये देखिए 3 टाइप का क्वेश्चन है। यानी कि इसको तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये जो है 1/√2 को देख लिए थे कि यह एक अपरिमेय संख्या कैसे है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये दूसरा नंबर पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तीसरा नंबर में देखिए क्या है कि 6 + √2 है ना। क्या दिया हुआ है, 6 + √2 की सिद्ध करने के लिए कि आप सिद्ध कीजिए कि ये जो संख्या है 6 + √2 यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोग सिद्ध करते हैं कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं आप लोगों को यहाँ पे, है ना। सिद्ध कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें, है ना, कीजिए या फिर करें, सिद्ध करें 6 + √5। यही ना था, 6 + √5 था ही ना बच्चों, सॉरी √6 + √2 है ना। 6 प्लस क्या है, √2 है। सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सभी कोई क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग बच्चों क्या करेंगे कि जिसको सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है अपरिमेय, हमें क्या करना होगा कि उसको उल्टा मान लेना है। क्या करना है, उसे सीधा अपोजिट यानी उल्टा मान ले लेंगे। यानी कि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है तो हम परिमेय मान लेंगे। क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। तो लिखेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। हमने माना कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहां से 6 + √2 जो है बच्चों हो जाएगा हमारा a/b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a/b। उसके बाद बताइए ये a और b क्या है ना। इसको क्या लिखेंगे, हम लोग अभी तक अपरिमेय संख्या जो भी सिद्ध किए हैं, अब इतना तो जान ही गए कि a b क्या है, एक अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो लिख देंगे जहां a, b क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अर्थात क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। अर्थात HCF ऑफ AB बराबर क्या हो जाएगा, 1। HCF ऑफ AB बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत है। तो बच्चो/, अब हम लोग इसका अगला स्टेप में करने वाले हैं, है ना, कि ये जो हमारा 6 + √2 और क्या है, बराबर a/b है ना। इसको हम लोग जरा सा सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, कितना पुराना पेज में लिखेंगे, नया पेज लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या था, 6 + √2 था। अब बराबर क्या है बच्चों, a, अब बट्टे में क्या है, b है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे कि ये जो 6 है ना,
6 है, ये जब बराबर के क्या होगा, दूसरे तरफ चले जाएगा, क्या होगा, बराबर के दूसरे तरफ चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से देखिए √2 यहीं रह जाएगा और ये +6 क्या होगा, बराबर के दूसरे तरफ चले जाएगा। तो जरा सा ध्यान से देखिए, a बटे में क्या है, इधर b है, लिखेंगे a बटे b, अब +6 है, उधर चले जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस है उधर चले जाएगा तो क्या होगा, -6 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए अब यहाँ से कि यानी जब यहाँ पे देखिए नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, √2 बराबर हो जाएगा हमारा क्या, b और 1 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो b हो जाएगा। b से जब b को भाग देंगे तो एक बार में ये कटेगा और 1 को जब a से गुना करेंगे तो a ही होगा। ठीक है। अब माइनस यहाँ पे 1 को जब b से भाग देंगे तो b बार में ये कटेगा और b को जब 6 से हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 6b हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि हम लोगों ने माना था कि ये जो a और b है क्या है, एक हमारा सह आभास संख्या है ना। हम क्या है, सह आभास संख्या, और उसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होगा। तो अब यहाँ पे ए बी का तो कोई पूर्णांक दिया हुआ नहीं है ना, ए बी का कोई पूर्णांक दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि ए बी हमारा क्या है, एक सह आभास संख्या है और ये जो है ए और बी का एचसीएफ 1 होगा। ठीक है। क्लियर है। जैसे ही ए बी का एचसीएफ जब 1 होगा तो ये वाला जो हमारा है बच्चों, ये वाला हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला परिमेय संख्या हो जाएगा। और इधर बताइए ये जो √2 है ये क्या है, √2 हम लोगों ने सिद्ध किया था कि क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी कि ये जो कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, है ना, लिखेंगे क्या, देखिए कि यहाँ लिखेंगे, यहाँ a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या √2 के बराबर है, √2 के बराबर है। आप ही बताइए कि यहाँ हम सिर्फ वही बच्चों स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ऊपर में उसी को हम लिखे हैं कि ये जो है एक अपरिमेय a माइनस 6b बटे b जो है क्या है, परिमेय संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या √2 के बराबर है ना। ये चीज दिया गया है उसी को हम लिखे हैं। लेकिन ऐसा होता है, बताइए, कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है, इसलिए हम लिख देंगे, है ना, इसलिए लिख देंगे यहाँ पे बराबर है जो कि विरोधाभास है, लिख देंगे जो कि विरोधाभास है। अतः लिख देंगे कि 6 प्लस क्या था, 6 प्लस √2 क्या हो जाएगा, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, किन्हीं को इस सवाल में दिक्कत है? देखिए सवाल में जरा सा भी रत्ती भर भी जो है ना दम नहीं है, ठीक ना, रत्ती भर भी सवाल में दम नहीं है। सीधा सा बात है कि
पूछा गया कि इसको जो है ना आप अपरिमेय संख्या में दिखाइए, तो हमने इसका उल्टा मान लिया कि यह एक माना या जो है 6+√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या है तो 6+√2 बराबर a/b मान लिया हमने, a/b। और ab क्या लिखा कि जहां ab एक सह-आभाज्य संख्या है, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि सह आभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, सह आभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है। तो लिख दिए अर्थात एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर 1। ठीक है, अगला स्टेप में हम क्या किए कि 6+√2 बराबर ए बी था, और इस 6 को क्या किए बराबर के दूसरे तरफ लेके गए, -6 हो गया, और 6 के नीचे में कुछ नहीं था तो 1 ले लिए, और b और 1 का यहाँ एलसीएम ले लिए, तो √2 बराबर ये हमारा हो गया a - 6b/b, जहाँ की ये a और b हमारा क्या है, सह आभाज्य संख्या है, और इसका एचसीएफ 1 होगा। तो जब भी एचसीएफ 1 होगा यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और ये √2 क्या है, अपरिमेय है, जो कि कभी भी एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है। तो वही बातों को हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट यानी कथन में लिखा कि a - 6b/b जो है एक परिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय संख्या √2 के बराबर है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। अतः 6+√2 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, है ना। क्लियर है। चलिए इसी पर हम जो है ना एक और सवाल बनाते हैं। देखिए ये तो हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसका क्या है, 7√5 है ना, 7√5। चलिए 7√5 से पहले इसी टाइप में और एक क्वेश्चन हम दूसरा नंबर छोड़े थे, जो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको हम लोगों ने छोड़ दिया था, बोले थे कि रेस्ट में बाद में बताएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। 3 + 2√5 है। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए क्या कहता है कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, आप सिद्ध करें। ठीक, उसके बाद जो है फिर हम क्या करेंगे, ये वाला भी सवाल बना लेंगे, है ना। उसके बाद जो है हम ये जो है दूसरा नंबर का क्वेश्चन है ना हमारा 7√5, तो इसको भी हम बना लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, जल्दी से बताइए आप लोग कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल, है ना। चलिए प्यार से एकदम आराम से लिखना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है ना। चलिए देखिए लिखेंगे हल, माना, मान लेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माना। माना तो क्या मानेंगे, है ना, जो लिखा है वो मानेंगे तो नहीं, जो लिखा है उसका अपोजिट उल्टा मानना है। अपरिमेय संख्या कह रहा है दिखाने के लिए, तो हमको सबसे पहले मानना है इसके उल्टा। माना कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लिए एक अपरिमेय संख्या है, तो जब 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या हो गया, तो परिमेय संख्या a और b को मान लेते हैं कि a b कोई पूर्णांक है हमारा, और यह क्या हो जाएगा, एक ये परिमेय संख्या हो गया a/b। परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, a/b। लिखेंगे कि जहां a, b सह आभाज्य संख्या है, क्या है, सह आभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत, अर्थात क्या हो जाएगा बच्चों, अर्थात HCF ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात HCF ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई सह आभाज्य संख्या रहता है उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ देखिए कि 3 + 2√5 है, अब बटे में क्या है, a/b है। ठीक है, सॉरी बराबर के उधर क्या है, a/b है। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, तो लिखेंगे 3 + 2√5 क्या था, 5, अब बराबर क्या था, a/b था। कोई दिक्कत।
चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से कि 2√5 है ना, ये यहीं रह जाएगा। ये जो 3 है, इस 3 को हम बराबर के दूसरे तरफ लेके जाते हैं। तो पहले बराबर के उधर जो लिखा हुआ है आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। अब जब 3 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3, क्योंकि ये +3 में है तो क्या हो जाएगा -3। हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बच्चों -3। क्या लिख देंगे? -3। चलिए अगला स्टेप में देखिए कि ये जो क्या है कि 2√5 जो है, ये 2 जो है √5 से गुना में है। 2 क्या है? √5 से गुना में है। अब इस 2 को भी क्या करना है? बराबर के दूसरे तरफ भेज देना है। तो जब भी कोई गुना में रहता है और बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो वो क्या होता है? जल्दी से बताइए। गुना में अगर कोई संख्या है वो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो वो बच्चों भाग में चेंज हो जाता है। क्या होता है? चलिए तो √5 मेरा यहीं पे रह जाएगा, और जब ये 2 उठ के बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इसके भाग में लिखा जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ से कि a/2√b, a बटे में क्या हो जाएगा? 2b। जब ये इसमें भाग लगा तो इसमें भी लग जाएगा, तो हो जाएगा 3। अब बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 उठ के गया तो इसके भी साथ क्या हुआ? भाग में आ गया, और इसके भी साथ क्या हो गया? भाग में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि a/b हम क्या माने थे? एक सह-आभाज्य संख्या है ना। एक क्या है? सह-आभाज्य संख्या है, और सह-आभाज्य संख्या का HCF क्या होता है? 1 होता है। तो अब देखिए कि एक ये तो सह-आभाज्य संख्या है और ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ ही है, और ऊपर से क्या है कि 2 से भी विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 से भी विभाजित हो रहा है। तो ये बताइए कि ये वाला जो मेरा पोर्शन हो गया, इधर वाला जो है ये एक परिमेय संख्या हो गया। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? परिमेय संख्या। लिखना नहीं है आप लोग को, ये परिमेय संख्या समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये परिमेय संख्या। और √5 जल्दी से बताइए, क्या हम लोग पढ़े हुए हैं कि √5 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर है? तो कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है ना। तो नहीं हो सकता है तो क्या करेंगे? जल्दी से बताइए। नहीं हो सकता है तो क्या करेंगे? तो हम लोग जो है एक अब यहाँ पे कथन लिखेंगे। क्या करेंगे हम लोग? कथन लिखेंगे। चलिए 1 मिनट जरा इसको लिख देते हैं बढ़िया से। यहाँ पे हम लोग जरा सा अब हमारा यहाँ कथन लिख लेंगे बच्चों कि यहाँ लिखेंगे, यहाँ a/2b -3/2 क्या है ये? जल्दी से बताइए क्या है ये? परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? परिमेय संख्या है जो अपरिमेय संख्या √5 के बराबर है। √5 के बराबर है। कोई दिक्कत? जो √5 के बराबर है। तो अब जो तो यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में, उसी बात को हम लोगों ने लिखा। तो ये चीज जो है, क्या ये सही है? बताइए, क्या ये सही है कि कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो? क्या ये सही है? ये सही नहीं है। तो लिख देंगे जो कि विरोधाभास है। क्या लिखेंगे? जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है ना। अतः क्या हो जाएगा बच्चों? अतः जो हम माने हैं परिमेय संख्या, यानी कि 3 + 2√5 माने हैं परिमेय संख्या, अतः क्या लिख देंगे? यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, है ना। अतः क्या था? अतः 3 + 2√5, अतः 3 + 2√5 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या।
परिमेय संख्या है। ये कथन लिख देना है और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? किन्हीं को दिक्कत? चलिए, अब आप लोगों ने हम 2-3 टाइप पढ़ा दिए, √2 √5 वाला दिखा दिए अपरिमेय संख्या, 1/√2 1/5 ये भी दिखा दिया अपरिमेय संख्या कैसे होता है। उसके बाद फिर जो है कि 3 + √6 इस टाइप का, या फिर 3 + 2 √5 ये वाला दिखा दिया कि अपरिमेय कैसे है। चलिए, और एक टाइप बच जाता है हमारा, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि दूसरा नंबर यहाँ पे है, तीसरा नंबर का रोमन नंबर दूसरा में क्वेश्चन है कि 7√5 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, कैसे है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग जल्दी से बना लेते हैं, है ना। और उसके बाद ये चैप्टर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट टाइप होगा हमारा। उसके बाद वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, वास्तविक संख्या नहीं खत्म होगा, ये परिमेय संख्या वाला क्या होगा, काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद और एक चैप्टर इसमें बचेगा 1.4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले बच्चों यहाँ पे कि माना, है ना। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करना है हमको किसको, तो 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या हम क्वेश्चन लिख दे, है ना, कि नहीं इसी में बना दें? जल्दी बताइए, इसी में बना दे कि क्वेश्चन लिख दे? चलिए लिख देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा कि सिद्ध करें 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। तो जल्दी से बताइए कि क्या लिखेंगे सबसे पहले, है ना, हल। क्या लिखेंगे बच्चों, हल। उसके बाद हम मानेंगे, माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या मानने सिद्ध करने के लिए बता रहा है ना, कह रहा है। तो हम क्या मान लेंगे, उसका उल्टा, कि माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है ना। और परिमेय सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो हम परिमेय मान के चलेंगे इसको पहले, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या हो गया तो 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, a बट्टे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, a बट्टे b, जहां क्या लिख देंगे हम लोग कि जहां a, b सह अभाज्य संख्या, a, b सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, जहां a, b सह अभाज्य, जल्दी से बताइए, जब ये सह अभाज्य हो जाएगा तो यहां क्या लिखेंगे, अर्थात HCF ऑफ a, b बराबर क्या हो जाएगा, 1। अर्थात HCF ऑफ a, b बराबर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि सह अभाज्य का HCF क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अब बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 7 क्या है, 7√5 है और बटे बराबर क्या है, a बटे b है। तो एक स्टेप और अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो √5 क्या हो जाएगा, √5 बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 गुना में है, चले जाएगा क्या उधर बराबर के दूसरे तरफ, तो भाग में हो जाएगा, यानी a अब बट्टे में हो जाएगा 7b, है ना, 7b हो जाएगा। क्लियर है, 7b हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि ये जो ऊपर में क्या है, a है हमारा और नीचे में क्या है, b है, यह एक सह अभाज्य संख्या है ना, सह अभाज्य संख्या है। इसका HCF कुछ भी होगा तो एक ही होगा, है ना, एक ही हो सकता है, ये हम लोगों ने पहले ही मान लिया है। और जब ये AB क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है और HCF इसका 1 है, तो इसका मतलब ये पूरा हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, पूरा क्या है, परिमेय संख्या है। और इधर देखिए कि √5 क्या हो गया, यह एक अपरिमेय संख्या है।
तो फिर से बात वही आती है कि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है। कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है बच्चों, बराबर नहीं होता है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, स्टेटमेंट लिखना होगा, है ना। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट, है ना, जगह नहीं है, थोड़ा सा नेक्स्ट अगला पेज में हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, √5 अब बराबर a अब बटे में 7b था, है ना। चलिए अब इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ a बटे 7b क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो अपरिमेय संख्या √5 के बराबर है, √5 के बराबर है। ठीक है, तो बताइए ये जो a बटे 7b एक परिमेय संख्या है जो कि √5 अपरिमेय संख्या √5 के बराबर है, क्या ये सही है? तो ये कहीं से सही नहीं है। लिख देंगे जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है ना, जो कि क्या है बच्चों, विरोधाभास है। अतः क्या हो जाएगा, अतः हम किसको माने हैं, परिमेय संख्या 7√5 को, है ना। तो लिख देंगे अतः 7√5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बच्चों आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा जो है चैप्टर 1.3 आज जो है ना समाप्त होता है। चैप्टर 1.3 क्या होता है, आज ये समाप्त होता है। ठीक है, 1.3 बच्चों आज ये समाप्त होता है ना। चलिए अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर 1.4। तब तक सभी कोई जो है क्या कीजिए, इन सारे सवालों को जो भी हम लोगों ने अपरिमेय संख्या को यहाँ पे जो है ना सिद्ध किया कि यह जो है ना √2 हो गया, √5 हो गया, या फिर 1/√2 1/√5 हो गया, या फिर 6 + √3 जो है इसको अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध कीजिए। आप लोग जो है तब तक रिवीजन कीजिए। चलिए अगले क्लास में हम लोग अगले एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।